बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, आपने ये सुन रखा होगा अक्सर रिक्शास के पीछे भी हमें लिखा हुआ नज़र आता है कि सोची पे आते बंदा गया। आपने ये भी सुन रखा होगा कि अक्ल नहीं तो मौजे मौजा, कि अक्ल है तो मौजे मौजा। तो अक्ल नहीं तो मौजे मौजा का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा सोचते हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं वो ज़्यादा उलझे रहते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। और ऐसे लोग फ़ैसला करने के लिए साहब फ़ैसला करना पड़ता है, और ऐसे लोग फ़ैसला करने के फ़ैसलों में उलझे रहते हैं। तो फिर इसलिए जब ये उलझे हुए होंगे और ये ढूंढ रहे होंगे रास्ता, तो उलझे हुए को तो आज तक रास्ता नहीं मिला। और फिर एक चीज़ देखिए, आपने जब एक फ़ैसला कर लिया, अब तो हो गया साहब, अब उसे निभाइए। और फ़ैसले का एहतराम इसलिए करें कि वो आपके फ़ैसले का एहतराम आप कर रहे हैं। और अक्सर लोग तो हमारे यहाँ ये देखने को मिलता है कि दूसरे लोगों के साथ जाकर मशवरे बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि कल कला को खुदा न खास्ता नुकसान हुआ तो ब्लेम शेयर करने के लिए इतने लोग तो मेरे इर्द गिर्द मौजूद होंगे। मत कीजिए। आपको अब बड़ी खूबसूरत बात की, एक फ़िल्म थी हिंदुस्तान की, पाप शायद उस फिल्म का नाम था। उसमें ना एक बाप कहता है, एक हीरो है और उसका हीरोइन है और बाप है। तो हीरो कहता है कि बाप कहता है कि मैं अपनी इस बेटी को बुद्ध मत का पैरोकार बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसकी इच्छाएं मर जाएं ताकि इसे तकलीफ़ ना हो, यानी इसकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएं ताकि इसे तकलीफ़ ना हो। तो उसका जो हीरो है वो उसे कहते हैं कि आप भी इसे चाहते हो और मैं भी इसे चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसके हिस्से के दुख इसे सहने होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हम सबको अपने हिस्से की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। कोई किसी की तकलीफ़ आकर शेयर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो जो माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी होती है, उसका सर दबा रही होती है कि इसका सर का दर्द कम हो जाए, साहब सर का दर्द वो भी शेयर नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। वो दुआ कर सकती है, वो दवा कर सकती है, वो उसके सर के ऊपर हाथ रख सकती है, वो उसे दबा सकती है। सर का दर्द उसे ही बर्दाश्त करना है। इसी तरह फ़ैसले होते हैं। हमें वो कहते अपने किए पे, कुछ लोग अपने किए पे पछताना। अब पछताने की जब बात आती है तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, जब आपने फ़ैसला कर लिया और अगर आप उसके ऊपर पछता रहे हो, तो पछताने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम वैसी सूरत हाल आए तो वैसा फ़ैसला मत कीजिएगा। दैट्स इट। और अगर आप कुड़ते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये क्यों कर डाला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे फ़लाँ शख्स भी रोक रहा था और फ़लाँ भी रोक रहा था, तो साहब आप अपने आप को एक और नुकसान दे रहे हैं। एक तो आपका नुकसान हो गया, आप एक और नुकसान दे रहे हैं कि अपने उस गलत फ़ैसले के ऊपर, जो कि बाद में पता चला कोई गलत सोच के फ़ैसला नहीं करता, सब अच्छा सोच के फ़ैसला करते हैं, सबकी जो समझ होती है उसके मुताबिक वो फ़ैसला करते हैं। आपने अपनी समझ के इस्तेमाल किया, फ़ैसला किया, उसे ओन कीजिए। फिर जब उसमें से पता चला कि अब ये गलत हो गया है तो आपको पलटना पड़े, और अगर आप पलट सकते हैं तो पलट आइए। पछताना क्या हुआ? पछताने का अगर मतलब सही समझे तो उसका मतलब यही है कि आप अपनी गलती को दोहराते नहीं हैं, फिर तो ठीक है पछताना। और अगर आप उसी के ऊपर बैठे रहते हैं और रोना रोते रहते हैं तो फिर इससे तो कोई किसी को आज तक तो फ़ायदा नहीं हुआ, वो चाहे आप हों, मैं हूँ, कोई क्यों ना हो। हमने अक्सर देखा है, बड़ी, मुझे एक और कहानी, आप कहेंगे शायद आज ज़्यादा कहानी इस बात में सुना रहे। एक फैक्ट्री के एक ओनर थे, तो कोई हादसा वादसा हुआ और उनकी सारी फैक्ट्री जल के खाक हो गई। उन्हें बुलाया गया, वो बाहर खड़े थे और खड़े हों लोग उनके पास अफसोस करने को। उन्हें कह नहीं, अफसोस नहीं करें, चलो अल्लाह की मर्ज़ी थी या हमसे कहीं कोई गलती हुई है, उसके सिले में ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इस तैसी में 10 फैक्ट्रीज़ और बना लूँगा। तो वो सब हैरान हुए कि आप कैसे बना लेंगे। उन्हें करना कहा कि एक बात तो यह है कि मुझे फ़ैसला करना आता है और मैंने जितने फ़ैसले किए उसमें से ज़्यादातर दुरुस्त फ़ैसले थे। दूसरी बात यह है कि मैं अपने फ़ैसलों पर कभी पछताता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है और मैं फ़ैसला गलत कर सकता हूँ, मैंने गलत फ़ैसला कर लिया तो कोई बात नहीं है। और तीसरी अहम बात यह है कि आप कभी भी दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो वो नेटवर्किंग से होते हैं। और ये देखिए, ये डायरी जो मेरे घर में रहती है और मेरे पास होती है, इस डायरी में मेरे पास वो सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके साथ रब्ता करके दिनों में मैं इससे 10 फैक्ट्रीज़ खड़ी कर सकता हूँ। अब देखिए, वो आदमी मोटिवेशन था, उस आदमी ने फ़ैसले करना सीखा हुआ था, फ़ैसले कर करके। और एक छोटी सी बात मैं आपसे और भी अर्ज़ करूँ, जो कि अक्सर मैं कहता भी हूँ, अपने बच्चों से छोटे छोटे फ़ैसले करवाएं जिसमें बड़े बड़े नुकसानात नहीं हो सकते। मसलन कौन से रंग के कपड़े पहनने, बस वजह पूछ लीजिए भी क्यों ऐसे पहनने, कौन सी जगह पे भी तुमने सैर के लिए जाना है, कौन सा खिलौना तुमने ख़रीदना है, कौन सी चीज़ तुम्हें चाहिए। ये छोटे छोटे फ़ैसले हैं, उनसे एक करवाना शुरू कीजिए ताकि कल को जब वो 9th 10th में पहुँचें तो कम से कम वो ये तो फ़ैसला कर सकें कि उन्हें आर्ट्स रखना है या साइंस, वो ये तो फ़ैसला कर सकें
कि उन्हें कंप्यूटर साइंस रखना है या बायोलॉजी की तरफ जाना है, फिर उनका कोई ताया, चाचा, मामा या आपका कोई दोस्त उनके फ़ैसले ना कर रहा हो, या अपने दोस्तों के चक्कर में मैंने उसी कॉलेज में जाना है जहाँ मेरा दोस्त जा रहे हैं। तो फ़ैसला बड़ी अहम चीज़ है। आप और हम सब कोशिश करें कि अपने फ़ैसले खुद करें। ये ना हो कि उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फ़रमाए। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।